गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पंकज त्रिपाठी की मूवी मैं अटल हूँ देखकर आया हूँ। और सच बताऊँ यार, ये मूवी जो है वो मुझे बस ठीक ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। अगर मैं बात करूँ कहानी की, तो ये कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी जीवन की, कि किस तरह से उन्होंने अपनी आरएसएस से जर्नी स्टार्ट करी थी, किस तरह से वो देश के प्रधानमंत्री तक बने थे। ये सारी जर्नी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। और सच बताऊँ, ये जो पूरी जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग और इम्पैक्टफुल है। अगर आप उनकी जर्नी के बारे में काफ़ी सारी बुक्स पढ़ोगे, रिपोर्टर्स वगैरह से, कभी आप किस्मत अगर आपकी अच्छी हुई, किसी बड़े रिपोर्टर्स वगैरह से मिलोगे जो उस टाइम पे काम करते थे, उनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह की चीज़ें वो करते थे। उनके पुराने इंटरव्यू देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग आपको लगेगा। बात करूँ इस मूवी की, तो ये मूवी की जो कहानी है वो उसके बारे में तो बात कर चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले इस मूवी का ठीक ठाक ही है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है अटल जी किस तरह के इंसान थे, किस तरह की उनकी जर्नी थी स्टार्टिंग की, किस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही थी। वो सारी चीज़ें बस ठीक ठाक ही हैं। किसी भी चीज़ को इतने ज़्यादा इंपैक्टफुल वे में नहीं लिखा गया कि स्टार्टिंग से हम इस मूवी के साथ कनेक्ट हो पाएँ। तो जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी बस ठीक ठाक ही हैं। किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होता कि हम पूरी तरह से इस मूवी में इन्वेस्ट हो चुके हैं और जो कुछ भी स्क्रीन पे चल रहा है उसे देखने में मज़ा आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स की, कैरेक्टर्स में उतनी जान नहीं है जिस तरह की जान होनी चाहिए थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह के व्यक्ति थे कि उनके साथ आप बहुत ईजिली कनेक्ट हो पाते थे। बात करूँ लाल कृष्ण आडवाणी के कैरेक्टर को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। क्योंकि पर्सनली मैं लाल कृष्ण आडवाणी का एक बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा अंडररेट किया जाता है, और इस मूवी में भी वो देखने को मिलता है। बात करूँ मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पे बात करने का तो एक तो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। साथ ही साथ उन चीज़ों पे बात करके जो थोड़ा बहुत इस मूवी को देखने का मज़ा आने वाला है, वो भी शायद आपको ना आए, इसलिए उन चीज़ों पे बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बात करूँ एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम ठीक-ठाक है। पंकज त्रिपाठी का काम पर्सनली मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। मतलब जिस तरह से वो डायलॉग बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि वो फ़ोर्स कर रहे हैं। वो अपनी मतलब बोलते हैं ना, फ़ोर्सफुली उस तरह से डायलॉग बोल रहे हैं। अगर आपको संजू मूवी याद हो, तो उसमें रणबीर कपूर ने जिस तरह से डायलॉग्स बोले थे, वो लग रहा था कि वो नेचुरली बोल रहे हैं, लेकिन इस मूवी में ऐसा फ़ील नहीं होता है। इसी कारण से पर्सनली मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का कैरेक्टर वो पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है। डायरेक्टर काफ़ी कुछ कर सकते थे, स्टोरी में काफ़ी जान थी, उनके पास एक अच्छा सब्जेक्ट था, अच्छे एक्टर्स थे, लेकिन डायरेक्टर इम्पैक्ट क्रिएट करने में फेल हुए हैं। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो भी ठीक ठाक ही है, मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। एडिटिंग भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे तो पर्सनली ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई है, ऑल्दो क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ पहले से पता था अटल जी की लाइफ के बारे में, उनके आसपास के लोगों के बारे में। इसी कारण से शायद मुझ पे ये मूवी उस तरह का इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई जिस तरह का इसे करना चाहिए था। हो सकता है आप पे ये मूवी इम्पैक्ट कर दे। तो आपको ये मूवी देखनी है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।